दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर के निधन पर मेयर अंजुम आरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अली अशरफ फातमी समेत कई शिक्षाविदों ने किया शोक व्यक्त। दरभंगा नगर निगम के प्रथम उप महापौर एहसानुल हक पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे और पटना के एक अस्पताल में बुधवार की रात आखिरी सांस लिया। उनकी मृत्यु होने के बाद उनका डेड बॉडी उनके निवास स्थल दरभंगा के मिर्जा हयात बेग मोहल्ला लाया गया। जैसे ही लोगों को यह जानकारी मिली कि एहसानुल हक अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हृदय गति रुक जाने से मौत हो गई है, इसके बाद से ही उनके निवास स्थल पर लोगों का आना जाना लगा। इस मौके पर दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा ने कहा कि वह हमारे गार्जियन थे, वह एक पूर्व महापौर ही नहीं हमारे गार्जियन स्वरूप थे, इसलिए उनका जाना हमारे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। सबसे पहले तो बहुत ही दुखद समाचार है कि आज हमारे गार्जियन एहसानुल भाई हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। इसका हम लोग को बहुत ही अफसोस है और मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करती हूँ कि इनके परिवार को अभी संभलने का इसकी ताकत दे, क्योंकि ये सिर्फ जो है डिप्टी मेयर नहीं थे, ये हम लोग के गार्जियन भी थे। हम लोग के हर परेशानी में हम लोग का बहुत साथ देते थे और एक समाज में इनका अलग ही स्थान था। इसलिए इतने बड़े इंसान को खो देने का हम लोग को बेहद ही अफसोस है और मैं नगर निगम की तरफ से भी बहुत ही दुख जाहिर कर रही हूँ। और इतना बड़ा छाया हम लोग के सर से चला गया, इसके लिए मैं बेहद अफसोस व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जनाब एहसानुल हक साहब मरहूम हम लोग के तालिब इल्मी के ज़माने से ही, क्योंकि वो हम लोग से बहुत सीनियर थे। भाई नजीब साहब के क्लास फेलो थे, विनोद चौधरी, एहसानुल हक साहब, नजीब साहब, फातमी साहब, ये लोग क्लास फेलो थे, हम लोग जूनियर थे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही जो एक लीडरशिप होती है उसके तई वो बहुत संजीदा रहते थे। किसी भी मसले पर स्टूडेंट के मसाइल को लेकर के आगे बढ़ते थे। यही वजह है कि बाद में वो दरभंगा के वो पहले नोटिफाइड डिप्टी मेयर बने। नाम निजामुद्दीन है, वो मेरे बड़े भाई, बचपन से बेटा की तरह से हमको वाली साहब के इंतकाल के बाद वही बाप बने थे मेरे। अब तक बाप का फर्ज अदा किया उन्होंने। मरने के दिन भी हम ही को बुलाया, हम नहीं जानते थे। कहीं कुर्ता सिला के ला दो, हम कुर्ता सिला के ला के दे दिया उनके। लीजिए कुर्ता लीजिए, कहीं फट गया था। मैंने तुम कहा नहीं मेरे पास बैठता है। हम कहा हुआ भैया, आप तो बिजी रहे मोबाइल से न्यूज में रवीश कुमार का काली न्यूज देख के, हमको क्या पता था ये आखिरी दिन नहीं। कब इनकी पैदाइश हुई थी, कहाँ के रहने वाले थे? दरभंगा ही के रहने मेरे वालिद साहब पूर्णिया में थे। जलालगढ़ हॉस्पिटल में हम लोग बचपन में वहीं रहे। 1968-69 में वहाँ से हम लोग यहाँ आए। वहीं से वहीं मेडिकल स्कूल में भैया भी पढ़े और हम भी पढ़े, कस्बा मेडिकल स्कूल पूर्णिया। हम जाते मोहम्मद इनामुल हक, लेट मोहम्मद इनामुल हक 68 है। मिर्जा हयात बेग, डिस्ट्रिक्ट दरभंगा, थाना लहरियासराय। तालीमी शोबे में आए, लेकिन वो हमेशा उसके तय रहे। जब मैं दरभंगा में रहमगंज में पढ़ने रहने लगा तो इत्तेफाक की बात यह है कि उनकी बहन हमारी पड़ोसी हैं। तो जब भी बड़े भाई एहसानुल हक साहब पहले डिप्टी मेयर रहे नगर निगम के। एक दरभंगा शहर की राजनीति में एक बड़ी क्षति है, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय की राजनीति हो, शहर के विभिन्न सभी तबके की जो राजनीति है उसमें माली एक बड़ी क्षति है। एहसानुल हक साहब के नहीं रहने से हम लोगों को काफी दुख है, अफसोस है इस बात का कि बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति में उनका अहम रोल रहा है, चाहे वो जिला शांति समिति के मेंबर भी रहे, वहाँ भी उनके साथ हम लोगों का लगातार उठना बैठ, वहाँ भी मीटिंग में लगातार था और जदयू को विभिन्न बैठकों में साथ हम लोगों ने मिलकर काम करते थे और मोहर्रम कमेटी के भी सरपरस्त थे। अफसोस की बात है, हम लोगों को भी अफसोस है कि एक बड़े भाई का साया हम लोगों के सर से चला गया। दरभंगा की राजनीति का एक अहम हिस्सा यहाँ हम लोगों के बीच नहीं है, इसका अफसोस रहेगा, हमें साथ अफसोस रहेगा। साहब जो शहर के पहले उप महापौर थे,
और हम सब लोगों के बड़े भाई और गार्जियन थे। आज उनके जाने के बाद से हम लोगों को लग रहा है कि एक सर पे जो हम लोगों के साया था वो साया जो है हट चुका है। और जहाँ तक आपने अभी हमारे रिंकू बाबू से सुना कि सच में राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। एक अध्याय राजनीति का, दरभंगा का, मिथिलांचल का समाप्त हुआ है। बड़ी क्षति है। इन्होंने जो समाज के लिए सेवा की, सभी तबकों के लिए, अग्रणी के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, ये सारे लोग जानते हैं। और इनका नाम हमको लगता है कि कई सौ साल तक जिंदा रहेगा हम लोगों के बीच, और दरभंगा के लोग इनको कभी नहीं भूलेंगे।